अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में आप सबको खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। आज हमारा लेसन नंबर 2 है और इसमें भी हम इफसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो सीखेंगे। आज की ये हमारी वीडियो नंबर 2 है इफसियों के ख़त पर। अज़ीज़ तलबा, हमने चंद बातें जानी। इस ख़त को भी पौलुस रसूल ने लिखा। 64 ईस्वी में उसने इस ख़त को लिखा। और किस शहर से इस ख़त को लिखा? रोमा शहर से। और पिछली वीडियो में हमने थोड़ी मालूमात इस शहर के तल्लुक़ से भी जानी और चंद मज़ीद बातें, और आज भी चंद और बातें हम इस ख़त के तल्लुक़ से जो है वो जानेंगे। पौलुस कलीसिया के लिए खुदा के बड़े मकासद की वजाहत के बाद उनकी तकमील की जानब चंद इक़दाम को पेश करता है। पहला कदम कि खुदा ने अपने ख़ास फजल के तहत हम में से हर एक के साथ सुलह कर ली है। पहला जो इक़दाम पौलुस बयान करता है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से ख़ास फजल के तहत हमसे क्या कर ली है? सुलह कर ली है। अज़ीज़ तलबा, इसका हवाला हम पढ़ेंगे इफसियों 2 बाब 1 ता 10। मेरे साथ निकालें अज़ीज़ तलबा, 2 बाब इफसियों के नाम ख़त का, इसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अलमदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना माल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। दूसरा कदम कि खुदा ने निजात पाने वालों की आपस में सुलह करवा दी और मसीह ने अपनी मौत के वसीला तमाम ज़ाब्तों और दस्तावेज़ को तोड़ डाला जो कि हमारे ख़िलाफ़ थी। इसका हवाला पढ़ेंगे इफसियों 2 बाब 11वीं आयत से 22वीं आयत तक। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ निकालें इफसियों के नाम ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 11वीं आयत से 22वीं आयत तक। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ़ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के ज़रिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दी
اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ دوسرے کتاب میں ایک اور بات دیکھیں گے، بلکہ خدا نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر کیا کہ اس نے ہر ایک صلح کرنے والے کو ایک بدن یعنی کلیسیا میں متحد کر دیا۔ یہی ایک بھید تھا جو کہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا جب تک یہ بھید پولس پر نہ کھولا گیا۔ اس کا حوالہ پڑھیں گے افسیوں 3 باب 1 تا 6 آیت۔ عزیز طلبہ میرے ساتھ نکالیں، افسیوں 3 باب 1 تا 6 آیت تک پڑھیں گے۔ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قوم خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ اب پولس اس سے بھی زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لائق ٹھہرا کہ خدا کلیسیا کے لیے کیا منشا رکھتا ہے یا کیا مرضی ہے، کہ وہ بھید جو ازل سے خدا میں پوشیدہ تھا اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ عزیز طلبہ میرے ساتھ حوالہ پڑھیں گے افسیوں 3 باب اس کی 7 آیت سے 13 آیت تک۔ ابھی ہم حوالہ پڑھیں گے افسیوں 3 باب اس کی 7 آیت سے 13 آیت تک۔ عزیز طلبہ میرے ساتھ نکالیں۔ اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا، مجھ پر سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں۔ یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ مسیحیوں کا وجود صرف زمینی منصوبہ پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لیے قوت اور رہنمائی آسمان سے حاصل کرتے ہیں، جہاں مسیح خداوند اپنے باپ کے دائیں ہاتھ پر سرفراز کیا گیا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے عزیز طلبہ،
इफ्सियों पहला बाब और उसकी 20 आयत। जिन तलबा के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। इफ्सियों पहला बाब और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। फिर भी हमारे ज़िंदगी ज़मीन पर बसर होती है, जहाँ पर ईमानदार की रोज़मर्रा ज़िंदगी से खुदा के मकासद ज़ाहिर होते रहते हैं। आसमान पर चढ़ जाने वाले खुदावन ने अपनी कलीसिया के अराकीन को इनामात दी कि वो एक दूसरे की खिदमत करें और इत्तेहाद और मसीही बलोगत को फ़रोग़ दें। अज़ीज़ तलबा, आज इफ्सियों के ख़त के मुताले की लेसन नंबर 2 को यहीं पर हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 3, लेसन नंबर 3 इफ्सियों के ख़त को मुताला को हम जारी रखेंगे और मज़ीद बातें जो रह गई हैं वो सबक नंबर 3 की वीडियो में हम उनको जो है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए, मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और उपा के नाम से।